गुड इवनिंग। राम राम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सभी लोग? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बचिन मैथ्स पर। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। एक नई सीरीज लाया हूं मैं आप लोगों के लिए, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और सीपीओ के 2018 से 22 के सवालों के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। सबसे पहला चैप्टर लेंगे हम नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, और उसमें भी टॉपिक वाइज करेंगे बच्चों। पहला टॉपिक लेंगे उसमें हम डिविजिबिलिटी रूल, विभाजिता के नियम पर आधारित प्रश्न। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, निम्नलिखित संख्याओं में से वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य हो। अमंग द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3। ये सीएचएसएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ बेसिक रूल आने चाहिए। से आपको अगर 3 का विभाजिता का नियम आता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे स्पीड पे। ऐसे तो नहीं करूंगा कि मैं एक एक संख्या को भाग करूंगा बैठ के बच्चों वहां पे, कि पहले ये ऑप्शन को जैसे बचपन में क्या करते थे। इतना टाइम नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्टली क्या करेंगे, आपको कुछ रूल सीखने हैं। जैसे 3 के साथ आपको 9 का और 27 का भी याद रखना है। जो नियम 3 का है वही 9 और 27 का है। कॉमन रूल है तीनों का। क्या रूल है बच्चों? जब भी मुझे किसी संख्या को चेक करना हो 3, 9, 27 से कि विभाजित होगी या नहीं होगी, तो डिविजिबिलिटी चेक करनी है 3 की, 9 की, 27 की। तो आपको क्या करना है, केवल अंकों का योग कर लेना है बच्चों, अंकों का योग। तो कहते हैं हम डिजिटल सम। क्लियर है? तो डिजिट्स को जोड़ लेना है, जितने भी अंक होंगे संख्या में। अगर अंकों का योग, आपने अंकों को जोड़ा, अंकों का योग 3, 9, 27 से विभाजित हो जाए तो संख्या भी 3 से, 9 से और 27 से विभाजित हो जाती है। जैसे बच्चों एग्जाम्पल देख लेते हैं एक आधा। मान लो मैंने कोई भी एक संख्या दी आपको यहाँ, ठीक है? कैसे चेक करते हैं देखो। और मैंने पूछा क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी, तो आप कैसे चेक करेंगे बच्चों? आप इसका डिजिटल सम कर लेंगे। 5 और 1 6 और 2 8 और 3 11 4 15 6 21 7 28 और 8 36। डिजिटल सम का मतलब है बच्चों सभी अंकों को आप जोड़ लेंगे। आपने सबको प्लस किया, सभी अंकों को प्लस किया, कितना है आपका योग? 36। आपका डिजिटल सम आया बच्चों 36, जो किससे कैंसिल हो गया? जो 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 9 से भी। 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, तो ये संख्या 3 से भी डिवाइड हो जाएगी और 9 से भी। अच्छा बच्चों, इसे हम और जल्दी भी कर सकते हैं कैलकुलेशन को। कैसे? टोटल डिजिट्स को ना जोड़ के मैं संख्याओं को ऐसे, या संख्या के अंकों को ऐसे जोड़ सकता हूं कि जोड़ 3 से या 9 से कटना चाहिए। मतलब बच्चों जैसे मैंने देखा इसमें 6 और 3 जोड़ने पर 9 बन रहा है, 6 और 3 9 बन रहा है, तो 9 तो वैसे ही 3 से भी कटता है और 9 से भी। क्लियर है बच्चों? दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं बात। आगे देखो, 5 में 4 जोड़ने पर 5 और 4 9 बन रहा है, 5 और 4 9 बन रहा है, 3 से भी कैंसिल हो जाएगा और 9 से भी। आगे 7 और 2 9 बन रहा है, ये भी 3 से भी कैंसिल हो जाएगा और 9 से भी। 8 और 1 9 बन रहा है, ये भी 3 से भी कैंसिल हो जाएगा और 9 से भी। तो 3 और 9 के लिए हम डायरेक्टली ऐसे भी चेक कर सकते हैं बच्चों। जैसे मान लो मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, कोई भी एग्जांपल आपके सामने में रख दूं और मैंने पूछा बताओ ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी या नहीं। तो अगर मुझे 3 से चेक करना है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? अगर मुझे 3 से चेक करना है तो मैंने क्या पढ़ा? अंकों का योग चेक करूंगा। तो स्पीड से करना है तो क्या करना है? अंकों का ऐसा योग बनाएंगे जो 3 से डिविजिबल हो। जैसे बच्चों 6 तो डायरेक्ट ही उड़ गया, 3 से डायरेक्ट ही, 3 दूनी 6, 5 और 4 9, 7 और 2 9, फिर 3 फिर से उड़ गया भाई, बचा क्या? 5 और 2 7। अब ध्यान से देखो, लास्ट में डिजिटल सम कितना बचा है, अंकीय योग कितना बचा है? 7। अब 7 3 से नहीं कटता तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। लेकिन बच्चों आपसे एग्जाम में कई बार रिमाइंडर भी पूछता है। रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब है शेषफल। कि एक संख्या दे देगा आपको ऐसे और आपसे ये पूछेगा कि इस संख्या को यदि 3 से भाग किया जाए तो क्या शेषफल बचेगा। तो अगर शेषफल पूछे तो जो भी आप लास्ट में डिजिटल सम लाएंगे, जो भी आप अंकीय योग निकाल करके लाएंगे, आप डायरेक्टली उसे भाग लगा देंगे। तो मैं 7 को सीधा किससे भाग कर दूंगा? 3 से। तो कितना रिमाइंडर बचेगा बच्चों? भाग आपको आता होगा, 3 दूनी 6, कितना शेष बचा? 1। ठीक है, इतना बेसिक तो आता होगा बच्चों। तो कितना रिमाइंडर आया? 1। तो डायरेक्टली कैसे करना है आपको समझ में आया? तो आज के बाद आपसे कोई 3 का, 9 का, 27 का नियम पूछेगा, आप बता देंगे क्या है? 3 9 27 में हमें केवल अंकों का योग चेक करना है, और उसके लिए मैंने आपको तरीका समझाया। चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं बच्चों। इसमें हमें 3 से विभाज्य चेक करना है, तो डायरेक्टली आप ऑप्शन पे जाएंगे।
पहला ऑप्शन चेक करना है, बताइए स्पीड पे कैसे करेंगे। पहले 9 तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया, 5 और 4 9 कैंसिल हो गया, 3 3 फिर से कैंसिल हो गए, और 7 और 2 9 कैंसिल हो गया। तो ये तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया क्वेश्चन का। बाकी भी हम अटेम्प्ट करते हैं। चलो, 5 और 4 9 कैंसिल हो गया, 3 9 6 और 3। ये जो मैं सीधे सीधे काट दे रहा हूँ, ये 3 से कटने वाली संख्या है, या फिर हम योग कितना बना ले रहे हैं जो 3 से कट जाए। अब इसमें जैसे बच्चे 7 बचा, तो आप यहाँ पर रिमाइंडर बचा सकते हैं कि 3 से कैंसिल तो होगी नहीं, लेकिन रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, 1। नेक्स्ट, 3 कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया, 3 से चेक कर रहे हैं बच्चों, 4 और 2 6 फिर से बन गया, 9 कैंसिल हो गया, बचा कौन, 8 और 5 13। अब 13 का मतलब देखो, डिजिटल सम का मतलब होता है आप बाद में भी जोड़ेंगे, जब तक एक अंक ना बना ले लास्ट में। 3 और 1 4। अब 4 को मैं 3 से डिवाइड करूं तो यहाँ शेषफल कितना बचेगा, 1। तो इस क्वेश्चन में भी हम केवल शेषफल बता सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन बी और सी 3 से नहीं कटेंगे, क्योंकि ये शेषफल बचा रहे हैं। ठीक है, लास्ट में देखते हैं। चलिए, 3 से 3 कैंसिल, 6 और 3 कैंसिल, और 7 और 2 9 कैंसिल, कितना बचा फिर से, 5 और 2 7। फिर से रिमाइंडर कितना है बच्चों, 1। क्लियर है। तो जो जो ऑप्शन 3 से कैंसिल नहीं होगा पूरी तरह, उसमें आप शेषफल बचाएंगे। ठीक है, अगर आपसे शेषफल पूछा जाए। चलिए, तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी पहली बात। ठीक है बच्चों, चलिए कुछ और बातें सीखते हैं पहले, तब आगे बढ़ेंगे हम। पहला क्वेश्चन आपको क्लियर है। चलिए, अभी हमें बेसिक रूल हमने जाना 3 का, 9 का, 27 का। अच्छा, 9 की एक बात और याद रखना बच्चों, किसी भी संख्या में अगर मैं 9 की मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे मान लो मैंने 13 में कर दी, तो जिसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं 9 की, गुणा कर दूं, तो कितना आएगा, 13 निम्मा 117। तो जिस संख्या में भी 9 की गुणा हो जाएगी, उसका अंक योग 9 ही बचेगा बच्चों। 7 और 1 8 और 1 9। डिजिटल सम लास्ट में 9 ही आना है। ठीक है, चेक करिए। कोई भी एक और संख्या ले लेते हैं। चलो, 9 की मल्टीप्लाई करते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और 9 एकम 9 और 1 10। चेक करते हैं। 9 9 तो कैंसिल हो जाएगा। डिजिटल सम 8 और 1 9। चाहे ऐसे कर लो आप, 8 और 1 9 और 9 18, और 18 का मतलब बच्चे 8 और 1 9। मैंने बताया जिस भी संख्या में 9 की गुना हो गई, उसका डिजिटल सम 9 ही आएगा। क्लियर है। चलिए, आपको 3 9 27 क्लियर हो गया बच्चों। कुछ और बेसिक रूल बताने हैं मुझे, वे भी जान लेते हैं हम लोग। अच्छा, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये पूरे मैथ में आपको काम आएगा। एलसीएम एचसीएफ लैसम ऐसे वाले चैप्टर को ऑप्शन से हल करते हैं हम लोग, तो भी काम आएगा आपको। क्लियर है, तो बड़े ध्यान से पढ़ना है इस टॉपिक को। नेक्स्ट, आगे बात करता हूँ बच्चों मैं आपसे। अगर मैं आपसे पूछूं, कुछ और डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे हम, जैसे 2 का, 4 का, 8 का, 16 का। 2 4 8 16। अगर आपसे मैं पूछूं 2 का विभाजिता का नियम, कंबाइंड क्यों पढ़ रहे हैं बच्चे, सबका एक साथ पढ़ोगे ना रूल, तो यहाँ से याद करने में आसानी होगी। ठीक है, चलो, 2 का नियम क्या है बच्चों, किसी भी संख्या को अगर हमें चेक करना है संख्या 2 से कटेगी या नहीं, तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे संख्या का अंतिम अंक, इसको बोलते हैं बच्चों यूनिट डिजिट। अंतिम अंक, केवल इकाई अंक देख करके मैं बता सकता हूँ, केवल इकाई अंक देख करके मैं बता सकता हूँ कि संख्या 2 से कटेगी या नहीं। क्लियर है बच्चों। तो 2 से वही संख्या कटेंगी जिनका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, जिनका इकाई अंक 0 2 4 6 व 8 हो। क्लियर है। अगर 4 से पूछे आपसे, तो आप चेक करेंगे अंतिम 2 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट्स, अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट गए, तो संख्या पूरी तरह किससे कट जाएगी बच्चों, 4 से। क्लियर है। चलिए, अब बात करते हैं 8 से। तो 8 से अगर चेक करना है, तो अंतिम 3 अंक चेक करेंगे, अंतिम 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट्स। लास्ट 3 डिजिट्स अगर आप चेक करते हैं और वो कैंसिल हो जाए, कट जाए पूरी तरह 8 से, तो संख्या 8 से कट जाएगी। 16 के लिए बच्चों क्या करना है, अंतिम 4 अंक चेक करने हैं। तो आपके बेसिक रूल समझ में आ रहे होंगे। लास्ट 4 डिजिट्स, लास्ट का मतलब क्या है बच्चों, जैसे एक एग्जांपल समझा देता हूँ मैं। मतलब मैंने एक एग्जांपल ले लिया आपके सामने, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये संख्या 2 से विभाजित होगी, तो आप पूरी संख्या को भाग नहीं करेंगे बच्चों, डायरेक्टली क्या करना है बताओ, केवल इकाई का अंक चेक करेंगे। जैसे यहाँ 4 है, 4 इकाई का अंक है, और किससे कट गया, 2 से, तो ये संख्या किससे कैंसिल हो जाएगी मेरे भाई, 2 से। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर मैं चेक करूं 4 से, मुझसे पूछे 4 से, तो मैं लास्ट 2 डिजिट चेक करूंगा फिर से बच्चे, क्योंकि मुझे रूल आता है कि अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक अगर संख्या के 4 से कट गए, तो संख्या 4 से कट जाएगी। देखो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो ये संख्या 4 से भी कट जाएगी। अगर मुझे चेक करना है बच्चे 8 से,
8 के लिए आपको मैंने बताया कितनी डिजिट्स चेक करनी है बच्चों, लास्ट 3, अंतिम 3 अंक चेक करने हैं आपको। अंतिम 3 अंक आपने चेक किए, किससे चेक करना है बच्चों, 8 से। तो देखो 8 नम 72 और 8 अठी 64। आपने देखा ये संख्या 8 से भी डिविजिबल हो जाएगी, क्लियर है। चलिए 16 से चेक करते हैं बच्चे। तो 16 से चेक करना है तो आपको देखना है लास्ट 4 डिजिट्स, लास्ट 4 डिजिट्स। चलिए चेक करते हैं। 16 चौका 64, 3, 16 दूनी 32 और 6, 16 चौका 64। तो ये संख्या 2 से भी कट गई, 4 से भी, 8 से भी, 16 से भी। तो स्पीड पे कैसे चेक करेंगे आप सीख पा रहे हैं। तो एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का। क्या नियम है बच्चों, अगर मुझे चेक करना है कि संख्या 2 से कटेगी तो आप केवल देखेंगे इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। अगर 4 से चेक करना है तो आप देखेंगे अंतिम 2 अंक। अगर 8 से चेक करना है तो आप देखेंगे अंतिम 3 अंक। और अगर 16 से चेक करना है तो आप चेक करेंगे अंतिम 4 अंक। चलिए आसान है, समझ में आ रहा है बच्चों सब। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 5, 25 व 125 का नियम। किसी भी संख्या को कैसे पहचानेंगे कि संख्या 5 से 25 से 125 से विभाजित होगी, कैसे चेक करेंगे बच्चों। तो 5 के लिए हम संख्या का अंतिम अंक चेक करेंगे, लास्ट डिजिट। संख्या का अंतिम अंक, लास्ट डिजिट चेक करेंगे। अगर संख्या का अंतिम अंक, लास्ट डिजिट 0 या 5 हो, अंतिम अंक लास्ट डिजिट 0 या 5 हो, क्लियर है, तो वो संख्या किससे कट जाती है, 5 से। याद रखेंगे बात। 25 के लिए बच्चों सेम जैसे हमने 2, 4, 8, 16 पढ़ा था ऐसे ही है। 25 के लिए आप लास्ट 2 डिजिट्स किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक चेक करेंगे बच्चे। अंतिम 2 अंक, अगर किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से कट गए या 25 की टेबल में आते हैं तो संख्या किससे कट जाएगी, 25 से। अगर आपसे 125 से पूछा जाए बच्चे तो 125 में आप क्या करेंगे, अंतिम 3 अंक चेक करेंगे, अंतिम 3 अंक, क्लियर है। लास्ट 3 डिजिट्स चेक करेंगे बच्चों। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपके सामने लिख रहा हूं कोई संख्या, मान लो कुछ भी संख्या है और मैंने आपसे पूछा क्या ये संख्या, ठीक है, किस किस से कैंसिल आउट होगी। मान लो ये मैंने दे दिया आपको, तो आपने चेक किया इतनी बड़ी संख्या 5 से डिवाइड चेक करना है, 5 से विभाजित होगी या नहीं। सबसे पहले मैंने बताया अगर 5 से चेक करना है बच्चों तो केवल कौन सा डिजिट देखेंगे हम, लास्ट। अंतिम अंक चेक करेंगे, अगर संख्या का अंतिम अंक, जैसे यहाँ पे अंतिम अंक क्या है, 0, तो ये संख्या किससे कट जाएगी, 5 से। अब 25 से चेक करना है तो लास्ट 2 डिजिट्स देखेंगे, अंतिम 2 अंक देखेंगे। 25 के लिए आप बताओ बच्चों, 25 से 50 कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 25 दूनी 50। अब हम चेक करेंगे 125 से बच्चों। अगर 125 से चेक करेंगे तो आप देखेंगे अंतिम 3 अंक, तो 125 दूनी 250, तो ये भी इसके पाढ़े में आ रहा है। तो ये संख्या 5 से 25 से वे 125 से कैंसिल हो जाएगी, कट जाएगी पूरी तरह, क्लियर है बच्चों। तो आपको क्या ध्यान रखना है, 5 के लिए इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए, 5 से कट जाएगी संख्या। 25 के लिए अंतिम 2 अंक और 125 के लिए अंतिम 3 अंक, क्लियर है बच्चों। चलो नेक्स्ट आगे समझते हैं हम। अगर इसके अलावा बच्चों आपके सामने आ जाए 6 का, किससे पहचानने के लिए, 6 के लिए। देखो हमने 1 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया और 9 पढ़ लिया, ठीक है, 8 पढ़ लिया। अब आते हैं 6। जब भी कोई ऐसी संख्या है, जैसे हमने 2 का और 3 का नियम सीखा है, और 6 के 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है, 6 के 2 गुणनखंड हैं, 2 और 3। वैसे तो और भी गुणनखंड होंगे, 1 भी होगा, 6 भी होगा, लेकिन हम देखेंगे ऐसे गुणनखंड। हम 6 कम 6 क्यों नहीं कर रहे बच्चे, क्योंकि हमें जो नियम आते हैं हम उनसे चेक करेंगे। जैसे हमें 2 का नियम आता है और 3 का, तो हम संख्या को चेक भी किससे करेंगे, 2 और 3 से। तो यहाँ पे कैसे चेक करना है बच्चे, 6 का नियम, अगर संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, अगर दी गई संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए तो संख्या पक्का किससे कटेगी, 6 से। याद रखेंगे बात को। चलो जैसे मैंने आपको फिर से कोई संख्या दी, मान लो मैंने पूछा बताइए ये संख्या 6 से कटेगी, तो आपको पूरा भाग नहीं मारना है, आपको क्या करना है, जस्ट 2 का नियम क्या है, जल्दी बताओ सब बच्चे। 2 का नियम क्या है, 2 के लिए क्या करते हैं हम, केवल इकाई का अंक चेक करते हैं। आपने देखा यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी है, 2, तो 2 से तो कैंसिल होगी, 2 से तो विभाजित होगी। अच्छा बच्चों, अब किससे चेक करना है, 3 से। अगर 3 से चेक करना है, मैंने आपको बताया था डिजिटल सम करते हैं, अंकों का योग करते हैं। अंकों का योग चेक करेंगे तो मैंने ट्रिक बताई थी, जैसे 5 और 4 9 बन रहा है, 6 और 3 9 बन रहा है, 3 से कटने वाली संख्या देखेंगे, ठीक है बच्चों। आगे
2 और 1 3 बन रहा है, लेकिन इसमें कितना रिमाइंडर बच गया, कितना शेषफल बच गया, 2। मैंने बताया था अगर पूरा कैंसिल नहीं होगा तो 3 से भाग करने पर लास्ट में संख्या बचेगी, देख लेंगे वहां से कितना शेष बच रहा है। 2 3 से छोटा है तो ये 3 से नहीं कैंसिल हुई, तो 2 से कट गई लेकिन 3 से नहीं कटी, तो ये संख्या 6 से नहीं कटेगी। समझ पाए बच्चों? तो ऐसे ही बच्चों अगर आपसे एग्जाम में मान लो बड़ी संख्या पूछे, मान लो मेरे से पूछा कि 24 से कैसे पता करेंगे, कि कोई भी संख्या, देखो कांस्टेबल से लेके CHSL CGL तक इस पैटर्न पे भी सवाल पूछे जाते हैं बेसिक। अगर मुझे 24 से पूछी जाए संख्या तो मैं किसका नियम लगाऊंगा, मैंने 8 का नियम सीखा है और 3 का। और जो भी आप फैक्टर करें ना, ऐसे करेंगे फैक्टर जो आपस में कैंसिल ना हो, इनको को प्राइम फैक्टर बोलते हैं बच्चों। आपको नंबर सिस्टम में आगे मैं समझाऊंगा सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो आप 24 के ऐसे टुकड़े करेंगे बच्चों, 8 और 3, जिनका नियम हमें आता है और ये आपस में कैंसिल नहीं होने चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो तो पहले हम 8 से चेक करेंगे और किससे चेक करेंगे, 3 से। जैसे बच्चों मान लो यही संख्या पूछ लेता, आपके सामने दी गई है, तो 8 से चेक करना तो लास्ट 3 डिजिट्स देखते हैं। 8 के नियम में क्या चेक करते हैं आप चेक करते हैं कि 8 सती 56, लेकिन 2 से बच गया, 8 से कैंसिल नहीं हुई और 3 से भी नहीं हुई, तो ये संख्या 24 से भी नहीं कटेगी। मैं कहना चाहता हूं कि मान लो कोई संख्या 7 से भी कट गई और 5 से भी कट गई, तो संख्या पक्का इन दोनों के गुणनफल 7 पंजे 35 से कटेगी। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, 7 और 5 आपस में कैंसिल आउट नहीं होनी चाहिए, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो 7 और 5 से अगर कोई संख्या कटती है तो 35 से भी कटेगी। उल्टा आपसे पूछ ले 35 से कौन सी संख्या कटेगी, तो आप जस्ट चेक करेंगे 7 का नियम और 5 का। अभी मैं 7 का नियम आपको सिखाऊंगा थोड़ी देर में बच्चों। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ बच्चे मुझे बताओ, आप 72 से डिवाइड करना है, मान लो किससे डिवाइड करना है, 72 से, तो आप क्या चेक करोगे, 72 के लिए आप इसके ऐसे टुकड़े करोगे जैसे 8 और 9, 8 9 72। हम ऐसे टुकड़े करेंगे जो आपस में कैंसिल ना होते हों और उनके रूल हमें आते हों। 8 9 72, कोई 36 दूनी 72 करेगा मेरे भाई, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे बात? तो 8 9 72, एक 8 और एक 9। क्लियर है? संख्या को 8 से भी चेक कर लेंगे और 9 से भी। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपसे मान लो कोई भी संख्या पूछता हूँ, ठीक है? ठीक है बच्चों, ये संख्या मैंने पूछी आपसे, बताओ क्या है संख्या 72 से कैंसिल होगी? तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे बच्चे क्वेश्चन को, बताओ। आप देखोगे कि पहले 8 से चेक करना है। 8 के लिए क्या नियम पड़ा है बच्चों, बाद के 3 अंक, 8 सती 56, 8 एकम 8। ये संख्या 8 से तो कैंसिल हो गई। फिर हमें किससे चेक करना है, 9 से। 9 के लिए क्या नियम पड़ा है बच्चे, जहां जहां 9 बन रहा है वो हटा देंगे, 5 और 4 9, 6 और 3 9, बचा 8 और 2 10, तो ये संख्या 9 से कैंसिल नहीं होगी। 10 बचने का मतलब है कितना शेष बचेगा, 1। अच्छा बच्चों, अभी हमने 5 का नियम पढ़ा था ना पीछे पे, अगर कोई संख्या 5 से नहीं कटती है, मान लो मैं एक संख्या लेके दिखाता हूँ आपको, ठीक है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चे, ये कंबाइंड रूल भी समझ में आ रहे हैं सबको। 6 से कैसे चेक करना है, 24 से, 72 से, 35 से, हम इनके ऐसे टुकड़े कर लेंगे जिनके रूल हमें आते होंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया था किसका नियम, 5 का। क्लियर है? तो 5 का नियम क्या कहता है बच्चे, इकाई अंक कितना होना चाहिए, 0 या 5। इकाई अंक यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। अब मान लो एक संख्या मैंने ऐसी दे दी बच्चे कि इसका इकाई अंक नहीं है 5, तो आपको यहाँ पर रिमाइंडर पूछ सकता है। ध्यान रखना, रिमाइंडर कैसे चेक करोगे बच्चों, देखो अगर इकाई अंक कितना है 7, तो आपको पूरी संख्या को चेक नहीं करना है, रिमाइंडर का मतलब है शेषफल। अगर मैं इस संख्या को 5 से भाग लगाता हूँ बच्चों, तो केवल इकाई अंक में भाग करूंगा शेषफल के लिए, तो कितना शेषफल बचेगा, 2। क्लियर है बच्चों? इकाई अंक अगर 0 या 5 होता तो शेषफल कितना आ जाता, 0, क्योंकि संख्या पूरी तरह किससे कट जाती, 5 से। लेकिन फिलहाल इकाई अंक कितना है, 7, और 7 है जो कि 0 या 5 नहीं है, तो 5 से हम डायरेक्ट भाग करेंगे और शेषफल देख लेंगे बच्चों, कितना शेषफल आ रहा है, 2। क्लियर है? चलिए, ये आपने 5 25 125 पढ़ लिया, 6 पढ़ लिया। इसके अलावा कोई भी बड़ी संख्या देकर के आपसे पूछे तो कैसे चेक करना है बच्चों, मान लो मैं 36 पूछूं बच्चों, क्या क्या सोचोगे आप, क्या दिमाग में चल रहा है? आप एकदम से सोचोगे कि मैंने 9 का और 4 का, 9 और 4 का मल्टीपल क्या है, दोनों गुना करोगे तो 36 आएगा। तो आपने एकदम दिमाग लगाया कि भाई साहब हमने तो 9 का नियम पढ़ा है और 4 का, तो हम चेक भी 9 और 4 से ही करेंगे बच्चों। 9 के लिए अंकों का योग चेक कर लेंगे और 4 के लिए बाद के 2 अंक चेक कर लेंगे। क्लियर है सब कुछ?
वेरी गुड। देखो अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं बच्चे, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करने हैं, क्वेश्चन तभी हम हैंडल कर पाएंगे जब हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे। क्लियर है? चलिए